बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे किचन में बन रहे हैं दाल चावल। दाल चावल वो जो हर किसी को पसंद होते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। कोई इसमें वही तमाम इंग्रेडिएंट होंगे जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं जी। सबसे पहले हमें चाहिए इसमें सब्ज़ मिर्च, ठीक है, 3 अदद सब्ज़ मिर्च। और यहाँ पे हमें चाहिए लहसुन, अदरक, अदरक के मैंने पीसेस कर लिए, टमाटर, प्याज, प्याज को मैंने कट कर लिया था पहले ही, ठीक है। जितनी आपकी क्वांटिटी होगी दाल की उसके अकॉर्डिंग आपने इंग्रेडिएंट लेने हैं। यहाँ पे जी हल्दी हल्दी आप देख रहे होंगे, ये बहुत कम रखी हुई है मैंने क्योंकि बहुत तेज़ हल्दी है। और यहाँ पे है सूखा धनिया, ठीक है, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, आप ये दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं, ठीक है। हरी मिर्च, सॉल्ट तो आपको, नमक तो पता है आपको डलता ही है। और जी यहाँ पे है हमारे पास दाल। दाल को मैंने बॉईल कर लिया था पहले, तो रात में भिगोया, सुबह उठ के फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया और ये इस तरह से। और ये जी चिकन मैंने भिगो दिया था। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो जितनी शॉर्ट हो सके उतना अच्छा। एक साफ़ सा बर्तन लिया, उसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर हमने डाला प्याज, ठीक है। प्याज आप 2 छोटे प्याज ले लें, एक थोड़ा सा बड़ा प्याज ले लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्याज लेंगे तो दाल में मिठास आ जाएगी, ठीक है, इसलिए नॉर्मल प्याज आपने लेना। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करके अभी इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर, ठीक है। आपने सब चीज़ें एक एक साथ नहीं डाल देनी है कि एक ही साथ डालो और उसको फ्राई कर लो, नहीं, इस तरह से ना जो हांडी होती है उसका टेस्ट नहीं आता। पहले एक चीज़ डालें, उसे मिक्स करें, फिर दूसरी चीज़ डालें, इसलिए वो जो इंग्रेडिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो अच्छे से इसमें चली जाती हैं। अब जी जितने भी मसाले थे, हल्दी, नमक और सूखा धनिया था, मिर्चें थीं, ये सारी मैंने इसमें डाल दी। पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद मैंने जितने भी ये मसाले अभी ये बताए थे वो सारे इसमें डाल दिए। और अब भी हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इसमें अच्छे से इंडल्ज हो जाएँ। चलें, जब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, सारे सालन का टेस्ट आप जितना मर्ज़ी मेहनत कर लें, जब तक भुनाई अच्छी नहीं ना होती है सालन मज़ेदार नहीं बनता। अब यहाँ पे आके मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर का आपने पेस्ट नहीं डालना बनाकर, ना इसको ग्राइंड करके, आपने छोटे छोटे स्लाइस में टमाटर काटना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला जो है वो जले मत। अब ये जो टमाटर का अपना पानी ये छोड़ देगा, इसी में मसाला हमारा थोड़ा सा सोट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था और दोबारा से मैंने इसे हिलाया और मसाला काफ़ी हद तक हो गया था ठीक। अब जी मैंने इसमें चिकन डाला। अब आप देख रहे होंगे कि मसाले की मैंने भुनाई वो उस लेवल तक नहीं की कि वो बिल्कुल ही बारीक हो जाए, नहीं, मैंने पहले ही चिकन इसमें डाल दिया था। अब डालेंगे जी हम इसमें पानी। पानी डालेंगे ताकि चिकन जो है थोड़ा सा गल जाए। इसको हम कवर कर देंगे कुछ देर के लिए और आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स मैंने एक दफ़ा दोबारा इसे ओपन किया और इसको हिलाया और उसके बाद दोबारा से कवर कर दिया। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम चिकन को इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये चिकन अच्छे से गल जाए। आजकल मार्केट में चिकन ऐसे भी मिल रहे हैं जो कि इतना टाइम लेते हैं गलने में, तो ये भी कुछ इस किस्म का ही चिकन था, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने वो जो बॉयल की हुई दाल थी वो इसमें डाल देनी है। उसकी दाल डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है ताकि दाल के अंदर सारी वो जो मसालों की खुशबू थी ना वो सारी इसमें रच बस जाए। अच्छे से उसकी हम भुनाई करते रहेंगे, इसको गोल 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 घुमाते रहेंगे। सारी गेम हाथ की है। ये देखिए कितना तेज़ी से मेरा हाथ चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जी हम इसमें हल्का सा डाल देंगे पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी डालें और उसके बाद फिर इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मसाले वगैरह तो इतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मसालों का जो टेस्ट आया था ना एट द एंड, वल्लाह मैं क्या बताऊँ आपको। ये इसलिए कहती हूँ ना, ये जो रेसिपी है ये है सिंपल है। वही इंग्रेडिएंट हैं जो आपके किचन में पड़े हुए हैं। कोई बाहर से आपने चीज़ लानी पड़ेगी आपको, कोई 12-10 मसाले होंगे जो आपको बाहर से लेके आने पड़ेंगे, नो। किचन में सब कुछ अवेलेबल होगा और इसी में रहकर हम बनाएंगे। स्पेशली उनके लिए जिनको कुकिंग का शौक़ नहीं है, जिनकी मजबूरी है कुकिंग करना, वो ये रेसिपी ट्राई करें, बेस्ट बेस्ट रेसिपी है। अच्छा जी, अब मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। अब इसमें मैंने, मुझे लगा था कि जो नमक है ना वो कम है, मैंने हल्का सा नमक ऐड किया। साथ में मैंने हल्की सी ब्लैक पेपर ऐड कर ली, काला नमक ऐड किया, बिल्कुल हल्का सा। काला नमक आप किसी चीज़ में भी डालो, हमेशा उसे थोड़ा सा एंड में डालो और पहले थोड़ा डालो और बाद में ज़्यादा डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर सालन जो होता है ना उसकी लुक बहुत काली हो जाती है। अब मैंने हल्की सी काली मिर्च इसमें ऐड की थी और उसके बाद मैंने इसे दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दी थी। अगर आप स्पाइसी फूड के शौकीन है ना, तो आपको इस पोजीशन पे आके ना हरी मिर्चें पीस कर डाल देनी चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी जो खाते हैं उनके लिए है बस। मैं नहीं खाती इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। अब इसमें जी मैंने भर भर के कप पानी के डाले थे ताकि जो दाल का थोड़ा सा टेक्सचर सख्त था वो भी हो जाए सही और चिकन भी गल जाए इसमें। क्योंकि ये दाल जो है वो मैंने इतनी थिक नहीं रखनी है, चावल के साथ खाने वाली दाल है, इसलिए थोड़ा सा इसको पतला ही रखूँगी। इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी इस लेवल पे आके, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये जी मैं मिक्स करती रही, इसको मैंने कवर कर दिया। हर 10 मिनट बाद मैंने इसको उठा के देखा, ये सिलसिला ऐसे ही था और एंड में आके जब मैंने, ये इसकी लुक है, ये इस तरह से दाल बनी थी, सिंपल बिल्कुल। इसको मैंने गार्निश कर दिया ऊपर से। अब जी आते हैं चावलों की तरफ। सिंपल राइस है, ये हर लड़की को आने चाहिए बनाने। सबसे पहले जी ऑयल लिया, ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया। उसके अंदर हमने डाला प्याज। प्याज को हम तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा काला करेंगे
تو چاولوں میں وہ جو کالا کالا سا نظر آئے گا نا وہ پیاز تو پھر بہت برا لگے گا. اس لیے پیاز کو ہمیشہ گولڈن براؤن کریں گے. اس میں ڈالیں گے ہم پانی, اور دس از شوں ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے نیسیسری. ابھی پانی ڈال دیا. اب اس میں مزید جتنے آپ کو گلاس پانی کے چاہیے ہوں ہم وہ ایڈ کرتے جائیں گے. یہ چاولوں کے اکارڈنگ ہوتا ہے کہ کتنے چاول ہیں, نئے چاول ہیں, پرانے چاول ہیں, اس لحاظ سے یہ ہے. اب جی میں نے اس میں پہلے 2 گلاس ڈالے, پھر میں نے ہاف گلاس ڈالا. اب اس میں نے ڈالا نمک, سالٹ, اور اس کو مکس کیا اور اس کو لڈ سے کور کر دیا. ٹھیک ہے, کور کرنے کے بعد جب اس کا میں نے اوپر سے دیکھا کہ ابالا آ رہا ہے, میں نے اسے کور کو ہٹایا, اور کور کو ہٹا کے میں نے اس میں ڈالے چاول. ٹھیک ہے, چاول ڈال کر آپ نے اچھے سے سارے چاول صاف کرنے ہیں. چاول ڈال کے اس کو 2 منٹ کے لیے اس کو ہلایا میں نے, اور اس کے بعد پھر اس کو کور کر دیا. اب دیکھیں چاول ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے, اچھے سے آپ نے صاف کر کے چاول ڈال کے ہلا کر اس کو دوبارہ سے میں نے کور کر دیا. یہ جی ایسے ہلایا اینڈ کور کر دیا. اس کے بعد کوئی 5 منٹ بعد میں نے دوبارہ سے اس کو ہلایا تاکہ چاولوں کا دیکھتی رہوں کہ پانی زیادہ خشک نہ ہو جائے. یہ دیکھیے جی ابھی بھی اس میں پانی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں بہت کم پانی, اس لیول پہ آ کے میں اس کو دم دے دوں گی. یہ میں نے دم دے دیا. دم دوں گی میں کوئی 15 منٹ کا, اور آفٹر 15 منٹس جب میں نے یہ دیکھیں جی یہ چاول ہمارے ریڈی ہو گئے. یہ جی دال چاول ریسیپی بالکل ریڈی ہے. آپ اچار ساتھ رائتا بنائیں, گرین چٹنی بنائیں, ساتھ میں آپ قورمہ بریانی سب کچھ بھول جائیں گے. سمپل. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنے کوئی مزیدار بنے تھے نا. آپ نے ریسیپی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو سپورٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.